हेलो एवरीवन, ये हमारे पास यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन है GS1 का। द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ अर्ली आर्ट एंड इंडियन हिस्ट्री। इसको हम कैसे राइट करेंगे, कैसे हम इसकी डिमांड को हिट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। और तो हमारा की टर्म है रॉक कट आर्किटेक्चर, और इसमें दो पार्ट पूछा गया, सोर्स ऑफ नॉलेज एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो हम 2 से 3 पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम 2 हेडिंग डालेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और उसको हम एग्जांपल के साथ इलाबोरेट करेंगे। द रॉक, सबसे पहले अब हम रॉक कट आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि रॉक कट आर्किटेक्चर क्या होता है। Rock cut architecture refers to creation of building structure, monument by carving natural form of रॉक। ये हमारा रॉक कट आर्किटेक्चर का डेफिनेशन हो जाएगा, विच गिव इंसाइट्स ऑफ अर्ली कल्चर एंड हिस्ट्री। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया रेडी। अब हम इसको एक हेडिंग डालेंगे, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज। इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली आर्ट। इसको हम हाईलाइट कर देंगे, बॉक्स में बना देंगे, और इम्पोर्टेंट की टर्म्स को हम हाईलाइट कर देंगे। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे, और हमको याद है कि हर एक पॉइंट के साथ एक एग्जाम्पल उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए डालना ही डालना है, जिससे वो पॉइंट और भी अच्छा और ऑब्जेक्टिव बन पाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट शोज़ स्किल एंड इनोवेशन ऑफ आर्टिस्ट। एग्जाम्पल, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, अराउंड सिंगल रॉक माउंटेन। ये एक सिंगल एलोरा टेम्पल, कैलाश टेम्पल जो है सिंगल माउंटेन से रॉक कट को रॉक को कार्व करके टेम्पल बनाया गया है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इट डिमोस्ट्रेट एवोल्यूशन ऑफ आर्ट। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें 7 मिनट में करना है, लेकिन हो सकता है 7 मिनट में ना हो पाए। एग्जाम्पल देंगे हम यहाँ पे, अजंता केव ऑफ आर्किटेक्चर। अजंता केव आर्किटेक्चर डेमोन्स्ट्रेट progression of art, painting style of Buddhist Hinayana to Mahayana phases।
फिर यहाँ पर हम दूसरी हेडिंग डालेंगे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्ली हिस्ट्री। जैसे कि हम इसको एक हेडिंग में भी लिख सकते थे, लेकिन मेरा ये मानना है हम क्वेश्चन को जितने भी ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक करेंगे उतनी पॉइंट्स हम जनरेट कर सकते हैं और एग्जामिनर्स पे अच्छा मार्क्स देगा। तो हम इस पे पहला पॉइंट लिखेंगे मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल। फिर इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे और एग्जाम्पल के साथ उसको सब्सटेंशिएट करेंगे। रिफ्लेक्टिंग वेरियस वैल्यूज़, एग्जाम्पल देंगे हम यहाँ पे बराबर केव्स एंड लोमस ऋषि केव्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर हमारा ये कंक्लूजन हो जाएगा, दस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर इन अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री remain significant which give deep insights of deep view of socio-economic and political view पॉइंट। हाईलाइट कर देंगे हम की टर्म्स को। तो हमारा आंसर 10 मार्कर ये कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा आंसर से ऐसा लुक होगा। हमने पहली हेडिंग में 2 पॉइंट्स दिए, तीसरे और दूसरे हेडिंग्स में हमने 3 पॉइंट्स दिए।
ये हमारा की टर्म्स को हमने हाईलाइट कर दिया, इंट्रोडक्शन छोटा रहेगा और हमने 2 पार्ट में क्वेश्चंस को ब्रेक किया और सारे पॉइंट्स में हमने एक एक एग्जांपल दिए जो कि ठीक है। ये एक हमें याद रहे कि हमें परफेक्ट आंसर्स नहीं लिखने हैं पर हमें मॉडरेट टू एवव एवरेज लिखने ही लिखने हैं। तो देख सकते हैं 3 पॉइंट्स मैंने दूसरे हेडिंग में, फिर हमने कंक्लूजन दे दिया। एग्जाम्पल्स हर एक पॉइंट में मैंने दे दिया। बराबर के जैसे कि हम की टर्म्स को हाईलाइट कर देंगे कि चेक करने वाले की नज़र सीधे उसी पे पड़े। ये हमारा आंसर्स कंप्लीट हो गया 10 मार्कर। मिलते हैं नेक्स्ट PYQ में। थैंक यू।